प्रणाम आचार्य जी। 7 साल पहले मतलब मेरी फैमिली में कुछ इंसिडेंट हुआ था। मेरी मम्मी और मेरे भाई की डेथ हो गई थी। मेरे मामा जी गाड़ी चला रहे थे, तो मामा जी को नींद आ गई थी। तो मामा जी तो ठीक हैं, मतलब उनको इतनी कुछ ज़्यादा चोट नहीं लगी, मगर मेरी मम्मी और मेरा भाई चले गए थे। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि उनका समय इतना था, या मतलब मेरे मामा जी की गलती की वजह से ये सब हुआ। देखिए, इन बातों में कार्य कारण का सिद्धांत बहुत सफाई से नहीं चलता। आप कॉजेशन ढूंढ रही हैं। ये होता है ख़ास तौर पर जब घर में कोई दिवंगत हो गया हो ना, तो उसको साइकोलॉजी में कहते हैं कि साइकोलॉजिकल क्लोजर के लिए कॉजेशन चाहिए होता है, नहीं तो मन में क्लोजर नहीं होता। वो आप चाह रही हैं, लेकिन मृत्यु का कोई कारण नहीं होता। मृत्यु का आप कारण पूछेंगी तो कारण जन्म है। जहाँ कहीं मृत्यु का कारण साफ दिखाई भी पड़ रहा हो, उस कारण के पीछे और भी कारण होंगे, उनके पीछे और कारण होंगे, फिर और होंगे। तो आप किसी कारण पर निश्चित रूप से उंगली रखकर नहीं कह पाएंगी कि ये आखिरी कारण है। तो ये तो चक्र है जीवन मरण का, जिसे जो आया है उसे जाना है। बाकी हम अपनी मानसिक साइकोलॉजिकल सुविधा के लिए, क्लोजर के लिए कोई कारण ढूंढ लेते हैं। ठीक है ना। आप डॉक्टर के पास जाएंगी तो वो कारण बता देगा। वो कह देगा उदाहरण के लिए कि ब्रेन हैमरेज हो गया था। ठीक है, उसके पास कारण है। अब आप उसके पीछे का कारण जानना चाह रही हैं, आप जान नहीं पा रही कि मामा जी की गलती है या उनका वक्त पूरा हो गया था। मान लीजिए आपको वो कारण भी पता चल गया। मान लीजिए मैं कह दूं मामा जी की गलती है, तो मामा जी की गलती का क्या कारण है, फिर उसका क्या कारण है, फिर उसका क्या कारण है। कारण कुछ नहीं मिलेगा। अंततः यही मिलेगा कि आए हैं तो जाना है। ठीक है ना। आए हैं तो जाना है। कुछ ना कुछ वजह हो जाती है, कुछ ना कुछ बहाना है। कोई वजह वास्तविक नहीं होती, कोई भी वजह वास्तविक नहीं होती। भले ही आप ये देख लें कि किसी ने किसी को गोली मार दी, तो आप कहेंगे यहां तो कारण पता है। ठीक है, इस व्यक्ति की मृत्यु गोली लगने से हुई है, हमें कारण पता है। अच्छा, पता है। जिसने गोली मारी उसने क्यों मारी, उसका कारण बताइए। फिर उस कारण का कारण बताइए। हमें क्या पता है। तो ये जो कारण की खोज है, ये वास्तव में स्वयं को दिलासा देने का प्रयास है। ठीक है ना। वो दिलासा आपको ऐसे नहीं मिलेगी। आपका पूरा अधिकार है कि आप शांति मांगें। दुखद घटना ऐसी घटती है, वो मन पर घाव छोड़ जाती है, मन अशांत रहता है। आपका पूरा अधिकार है कि आप शांति मांगें, पर वो शांति आपको कारण खोज कर नहीं मिलेगी। समझ रही हैं। वो जो आप शांति चाह रही हैं ना, वो कारण खोज करके नहीं मिलेगी। वो शांति तो अब आपको तभी मिलेगी जब आप अपने जीवन में किसी सार्थक काम में डूब जाएं प्रतिपल। ठीक है। और कोई तरीका नहीं है। अन्यथा कोई आकर के आपको एक पूरी कहानी भी सुना दे, सचित्र, सविस्तार, कि ऐसे हुआ, फिर ऐसे हुआ, फिर ऐसे हुआ, फिर ऐसे हुआ, और उसने वो सिद्ध भी कर दे कि फलाने की गलती थी, तो भी जान लीजिए कि आपको तृप्ति या शांति नहीं मिलनी है, या मिलेगी भी तो क्षणिक मिलेगी। उस समय के लिए लगेगा कि अच्छा पता चल गया किसकी गलती थी। अच्छा पता चल गया किसकी गलती थी तो क्या करेंगी। मैं आपसे कह दूं कि नहीं, उनका तो समय आ गया था, तो उनको तो जाना ही था, तो क्या इस बात से आप तृप्त हो जाएंगी। आप पूछेंगी नहीं कि ये कौन बैठा है अन्यायी जो इस तरह से समय का, अकाल मृत्यु का निर्धारण कर रहा है। आप कहेंगी ना। तो शांति तो तब भी नहीं मिलेगी। शांति पाने का एक ही तरीका है। आज आप जैसे जी रही हैं, दिन भर
सोचती हैं, जो करती हैं, जो जिन चीज़ों से संबंधित रहती हैं, जिन उद्देश्यों के लिए आगे बढ़ती हैं, उनमें गहराई हो। ठीक है, उस घटना की निवृत्ति कारण जान के नहीं होगी, उस घटना की निवृत्ति उस घटना से आगे बढ़कर ही होगी। और आगे आप तभी बढ़ पाएंगी जब आगे कुछ ज़्यादा शांतिप्रद होगा, सुंदर होगा, तब आप उसमें लीन हो पाएंगी। ठीक है। आचार्य जी, ऐसा नहीं है कि मतलब मैं कुछ सोशल वर्क नहीं कर रही या कुछ, मतलब मेरा मतलब एनिमल्स पे थोड़ा सा ज़्यादा दया भावना है, तो मैं उनके लिए करती हूँ, ऐसा नहीं है। और कहीं ना कहीं वो मुझे तृप्ति भी देती है, मुझे अच्छी फीलिंग आती है। मगर फिर भी एक तो ये मौत का जो डर, मुझे हमेशा डर लगता है कि मेरे और जो घर वाले बाकी बच्चे हैं उनको कुछ ना हो जाए, जिनसे मैं लव करती हूँ उनको कुछ ना हो जाए, मुझे कुछ ना हो जाए, तो कहीं उनको मेरा भी, मतलब वो चीज़ कैसे। आप मान लीजिए कि आपको जिन चीज़ों का डर है वो होनी ही है, आपसे छुपाऊं कैसे? आपको कुछ नहीं होगा। होगा, मगर हर चीज़ का समय होता है। आज़ादी के समय भारत में प्रति व्यक्ति औसत आयु 25 वर्ष की थी। क्या समय था? आम आदमी 1947 में 25 साल जीता था। तब तो हम कह सकते हैं कि पूरी आबादी की ही अकाल मृत्यु हो रही थी। आम आदमी 25 में मर रहा था। वो इसलिए थी क्योंकि बहुत सारे बच्चे पैदा होते ही मर जाते थे, तो औसत गिर गया था। पर फिर भी ऐसा कुछ नहीं है कि हर चीज़ का समय होता ही है। कुछ नहीं है। औसतों में आप कह सकते हैं कि हर चीज़ का समय होता है। व्यक्ति के तल पे किस चीज़ का क्या समय होता है? औसत बहुत घटने बढ़ने लगे तो आप कह सकते हैं कि ये क्या हो रहा है। पर औसत में तो बहुत सारी इकाइयां शामिल होती हैं ना, उनमें से कोई भी इकाई कुछ भी कर सकती है। हम नहीं जानते कि यहाँ हम इतने लोग बैठे हुए हैं, हम में से कल कौन होगा कौन नहीं होगा। तो इससे अच्छा है ये मान के ही चलिए कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। जो हमारे डर हैं वो वास्तव में डर नहीं है, वो ये उम्मीद है कि मुझे नहीं होगा। इस उम्मीद को ही हटा दीजिए ना। कह दीजिए कि हो सकता है, अभी हो सकता है। हर सुबह ऐसे ही शुरू करिए कि क्या पता आज ही आखिरी हो। हर रात ऐसे ही सोइए कि क्या पता जगे न जगे। शुरू में ये अटपटा लगेगा कि ये क्या हो रहा है, फिर मज़ा आने लगेगा। मिलिए लोगों से ऐसे जैसे आखिरी मुलाकात हो। क्यों कुछ अधूरा छोड़ती हैं कि फिर आगे क्लोजर करना पड़े? क्लोजर माने पूर्णता देना। पूर्णता देना। रिश्ते अपूर्ण छोड़े ही क्यों जाएं कि बाद में उन्हें पूर्ण करना पड़े? कि दिल की बात रखी हुई है 2 साल आगे के लिए, जो कुछ अधिकारी है अभी अभिव्यक्त होने का, उसे अभी कह डालिए, कर डालिए। अधिकारी हो तो, अधिकारी ना हो तो उसे छोड़ दीजिए। मृत्यु को संभावना की तरह मत देखो भाई। मौत संभावना वगैरह कुछ नहीं है। मौत तयशुदा है। मौत एक निश्चितता है। आप ऐसा भी कह सकते हो कि आप और मौत आमने सामने खड़े हो, बीच में एक चीज है जिसको समय कहते हैं। हमें नहीं पता वो समय की डोर कितनी लंबी है कितनी नहीं, पर है तो डोर ही। कहीं ना कहीं उसके सिरे खत्म होते हैं। ठीक है। अभी क्या होता है, थोड़ा सा मन को समझिएगा। होता ये है कि आप जिसको देखती हैं इस अरमान के साथ देखती हैं कि ये जिए, और पीछे से ये विचार आता है क्या पता न जिए। ये दोनों जब आपस में टकराते हैं तो भीतर खलबली मचती है ना। वही जो फिर भीतर का द्वंद्व है वो दुख बनता है। आप इन दो को रखिए ही मत, आप एक को रखिए। वो एक ये है कि जाना है, जाना है। इसमें आपको असुविधा ये होगी कि हमारा जो पूरा समाज है, बाजार की जो पूरी व्यवस्था है, जिस तरीके से
हमारा पूरा कारोबार संरचित है वो इस आधार पे है कि हम जिएंगे। तो हर कोई आपसे आकर बातें आगे की करता है, भविष्य की करता है, और भविष्य की बातें करने में सदा ये मान्यता निहित होती है कि हम जिएंगे। तो आदमी मान ही लेता है कि हम जिएंगे, हम जिएंगे, जिएंगे, और लोग हमें दिखाई भी देता है कि जीते भी हैं। तो हमें ये अपनी मान्यता बिल्कुल सच लगती है। आप इस मान्यता से ही बच के रहिए। जब भी कोई ऐसी बात करे जो भविष्य की हो, आगे की हो, तो अपने आप को तो आप मुस्कुरा के याद दिलाई दीजिए कि भक्त व्यवहारिक तौर पर आदमी को ऐसे चलना पड़ता है समाज में कि हाँ भाई आगे के लिए, अब उधार लिया है मान लीजिए, तो उसमें यही तो होता है ना कि आगे लौटा देंगे। आदमी उधार ये सोच के थोड़ी लेता है कि मैं कल मर ही जाऊंगा, लौटाना थोड़ी पड़ेगा। तो व्यवहारिक तौर पर ये सब ठीक है कि समय है आगे, भविष्य जैसी कोई चीज़ है, व्यवहारिक तौर पर वो रहे, मानसिक तौर पर ना रहे। व्यवहारिक तौर पर भविष्य रहे, मानसिक साइकोलॉजिकल तौर पर नहीं होना चाहिए। ये कृष्णमूर्ति की बहुत बात कर रहे थे। उन्होंने एक बहुत बढ़िया विधि बताई थी। वो कहते थे 2 तरह की घड़ियाँ होती हैं, क्रोनोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल। क्रोनोलॉजिकल रहे भविष्य, साइकोलॉजिकल ना रहे। बाहर की घड़ी टिक टिक करती रहे, अंदर की ना करे। वो कहानी याद है ना अज्ञातवास के दिनों की? कोई था ऐसे ही मांगने वाला, वो युधिष्ठिर के पास आया। तो युधिष्ठिर व्यस्त रहे होंगे किसी चीज में, धर्म की किसी चीज में। तो उसको बोलते हैं कल आना, कल 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 दे देंगे। तो भीम ये सब देख रहे थे। खाना वाना खा चुके होंगे, तृप्त रहे होंगे, मन आनंदित था। तो मजे लिए उन्होंने। थाली उठाई जिसमें खाया वाया होगा, लगे उस थाली को बजाने, इधर उधर घूमने। बोलते हैं सबको पता चले, सबको पता चले, धर्मराज ने समय को जीत लिया है, धर्मराज ने समय को जीत लिया है। युधिष्ठिर बोले ये बड़ी बदनामी कर रहा है। पहले थाली खाता है, फिर थाली बजाता है। बोले रुक, क्या कर रहा है? बोलते आपने बोला ना कल आना, आपको भरोसा है आप कल तक जियोगे? तो मैं तो सबको बताऊंगा कि धर्मराज ने समय को जीत लिया है। हुआ हो चाहे ना हुआ हो, हमें नहीं पता, पर कहानी जो चीज सिखाना चाहती है वो सीखिए। सार सार को गही रहे और थोथा दे उड़ाए। ये बहस की बात नहीं है कि ये हुआ था कि नहीं हुआ था, ऐसे हास्यिक तौर पे सवाल ही पागलपन का है। असली चीज ये है कि हम इससे सीख क्या सकते हैं। सीख बढ़िया है, भीतर इस बात का सदा डंका बजता रहे, क्या विदाई बस होने ही वाली है, विदाई होने ही वाली है। जिसको ये लगातार याद है कि विदाई होने ही वाली है, मस्त जिएगा, उसके ठाठ निराले होंगे। फिर आप ये थोड़ी कहेंगी उनके साथ कुछ गलत हो गया, अकाल हो गया। क्या अकाल? हम सब कालग्रस्त हैं, अकाल क्या, कुछ नहीं। और जब आप उनकी बात करके दुख करती हैं तो इसमें थोड़ा सा अहंकार भी छुपा हुआ है। अहंकार जानती हैं क्या है? उनके साथ हो गया, मैं तो बची हुई हूं। आप कहां बची हुई? दुख मना रही नहीं, देखिए दुख मना रही हैं तो दुख मनाने के लिए आप बची हैं ना। जो बचा है वही तो दुख मनाएगा। अगर दुख है तो उसके पीछे कोई तो है ना जो दुखी भी है। वो दुखी ये मान रहा है कि मैं तो हूं। उसे ये नहीं मानना चाहिए मैं तो हूं, उसे मानना चाहिए मैं कतार में हूं। मैं तो हूं नहीं, मैं कतार में हूं। वो जहां गए हैं वहीं मुझे भी जाना है, तो फिर क्या दुख मनाना है? आ रहे हैं मम्मी, आ रहे हैं। जब तक नहीं आ रहे हैं तब तक यहाँ कुछ काम है, निपटा रहे हैं। दुख मनाने का समय कहाँ है? हम भी आ ही रहे हैं बस। ऐसा हम माने कि कल आखिरी दिन है, तो ठाठ से कैसे रहेंगे? तब तो अभी खाना भी नहीं। तो मानो तो पहले ठाठ से।
पहले ही सब बातों का हिसाब चाहिए, कैसे होगा, क्यों होगा। तुम पहले मानो, फिर देखो।